आप जो है लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, किसान यूनियन जो धरना दे रही है अपनी मांगों को लेकर के, समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रही है, तो उसमें आपका क्या सहयोग है आपकी पार्टी? नहीं, पहली बात यह है कि हमारी तो पार्टी किसानों की पार्टी है, हमको तो ठप्पा है। और चौधरी चरण सिंह जी से लेकर और आज चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी का एक ही मिशन है, किसानों के हित की बात करना और किसानों के हित की लड़ाई लड़ना। लेकिन ऐसी दमनकारी नीतियों वाली सरकार तो ना हमने कभी केंद्र में देखी, ना हमने प्रदेश में देखी। और कई दिनों से लगातार 14-15 दिन हो गए किसान रोड पे पड़ा है। 8 से 10 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। पहले नोटबंदी में जान गंवाई लोगों ने, तो ये सरकार सोई रही। फिर उसके बाद जीएसटी में आत्महत्या करी व्यापारी ने, तो ये सरकार सोई रही। और अब ये धरने के माध्यम से सरकार सोई हुई है। कैसे जगाया जाए सरकार को? और सरकार जबकि मान रही है, जब इनके कृषि मंत्री से पत्रकार जब इंटरव्यू लेते हुए पूछते हैं कि आज जब सब चीज़ों में कह रहे हो ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके इन जो अध्यादेश जारी हुए इनमें कहीं ना कहीं खोट है। सरकार तो कह रही है कि ये जो कानून है उनके हित में है किसानों के। अरे यार मेरी बात सुनो, क्यों जब सरकार हित में है तो सरकार क्यों कहती है आपका ये बात भी मान जाएंगे, आपकी ये बात भी मान जाएंगे, आपकी ये बात भी मान जाएंगे? उनको दिखाई दे रहा है ना कि कहीं ना कहीं खोट है, क्यों बात मान रहे हैं? और फिर जब एमएसपी की बात आती है कि एमएसपी के लिए अलग से कानून बना जाए या इसमें दर्ज करा जाए, वहाँ गच्चा खा जाते हैं। वहाँ ना कृषि मंत्री के पास जवाब है, ना गृह मंत्री जी के पास, ना प्रधानमंत्री जी के पास। देश का अन्नदाता लाखों की तादाद में रोड पर पड़ा है, राशन पानी अपना ला रहा है, अपना खा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी बाकी सब काम में लगे हुए। पहले हैदराबाद का चुनाव हो गया, फिर नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया 971 करोड़ रुपए का। वो हमेशा डाइवर्ट करने की हमारे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के, अब आप जीतने के बाद पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। ये किसानों ने ही अर्थव्यवस्था को बचाया है। 3 से 4% तो बचाने वाला अन्नदाता है। इस टाइम आप न्यूट्रल होकर बात कीजिए। आप खाली बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, 135 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। वही जनता आपसे उम्मीद करती है कि आप उस उम्मीद से उनका भला करेंगे। मैं यही राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से, संगठन की तरफ से, हाईकमान की तरफ से यही निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री से, कि किसान के दर्द को समझो और दर्द के समझ के इसका जितनी जल्दी निस्तारण होगा उतना देश हित में, समाज हित में और किसान हित में ये जानें बच जाएंगी। नहीं तो पता नहीं अभी तक कितनी जान जा चुकी है, कितनी और जान जाएगी। जब जितना देर कर रहे हैं वो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान है, जान माल का भी नुकसान हो रहा है, और छवि भी हमारे भारतवर्ष की पूरे वर्ल्ड में खराब हो रही है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। क्या रणनीति है आपकी? आज ज्ञापन देने आए हैं। मैं चौधरी पवन कुमार, जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। रणनीति ये है कि रणनीति तो समय समय पे बनती रही है। जब इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ा गया था, जब भी कोई रणनीति नहीं थी। जैसे आंदोलन आज से शुरू हुआ, 1 साल चला, 1 महीना चला, ऐसा ही चलता रहेगा। भारतीय किसान यूनियन जब तक ये तीनों काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी, जब तक भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। ये 1 दिन चले, 1 साल चले, और 26 जनवरी भी यही मनाएंगे और होली भी यही मनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का, चौधरी नरेश टिकैत का एक सिपाही अपने तन मन धन से यही पड़ा रहेगा। और हमारे गांव में हमारी माता बहन, हमारे घर वालों ने कह दिया है कि जब तक ये तीनों कानून, काले कानून वापस ना हो जाए, वापस नहीं ना आना। किसानों के हित में कानून बनाएगा? कोई किसानों के हित में नहीं है, वापस है कानून। कोई किसान के हित का नहीं है। हमने सब देख लिया, हमारे नेताओं ने सब पढ़ लिए, सब सुन लिए हैं, सब गलत है। एमएसपी भी गलत है, सब चीज गलत है। हमारा सरकार से कहना है, हाथ जोड़ के अपने कानून वापस ले ले। जब तक अपने कानून वापस नहीं लेगी हम मर सकते हैं, हट नहीं सकते। तो क्या डीएम के माध्यम से ज्ञापन देंगे आप? हाँ, हम डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। आज
कि सरकार को सद्बुद्धि दे परमात्मा और ये अपने वापस ले लें। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। हाँ जी।